जय परमेश्वर परमात्मा। किताब जगदित कारणी, पेज नंबर 249। वैसे ही ये जागता सपना है, सो ये सब इंद्रजाल है और जाल बनियों ने चला है। और इंद्रजाल का जो गुण है वो सब बुरा ही है, सो गुप्ती पाप से तो हमेशा बुरा होता है। और राजा बादशाह और सूर चंडाल और साध संत और पंडित फकीर ग्रीक गुरबा होवे तो वो भी ये काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पापों से तो बुरा होता है। और खेती बाड़ी का पाप और राजा बादशाह के पाप से और चंडाल के पाप से इंद्रजाल का पाप ज्यादा है। और इंद्रजाल में तो लाखों आदमी गुप्ती पाप करते हैं, सो वो तो संसार में अलोपर जो कि 84 लाख कुंडियां हैं और संसार में स्वर्ग नरक कहते हैं। वो रावण की तरह से बनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग नरक बंद किया है, वो प्रगट नहीं है। सो खेती पाती के काम का भी पाप जब से चला, जब से बनिए काल पड़ाने लगे। और चोर चंडाल बीच सबसे हुए कि जब से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाए, और जब से ही बनियों ने धन को काबू में कर लिया है, जब से भूखे मरते इसे चोर चंडाल चोरी करते हैं। और आगे काल वगैरह नहीं पड़ता था, जब धान वगैरह बगैर हुए के भी बहुत होता था और धन भी हरेक के घर में बहुत था, कि जब चोर चंडालपना बिल्कुल नहीं करते थे और परमेश्वर के ध्यान में रहते थे। परंतु दुनिया देव कला के भरोसे भूली हुई है, कि जैसे रावण ने बुलाए थे, परंतु इन बंदियों ने तो ज्यादा बुला है। सो यह सब जादूखोरा का प्रताप और गुप्ती पाप से सुपने होते हैं और मरी पड़ती और दुख भी करते, लेकिन ये खबर नहीं कि एक एक के नाम से बुरी तरह जीवड़े मराते हैं, जिसका कुछ अंदाजा नहीं। और दुनिया में जो कहते हैं कि मालिक नारकी में डालता है, सो जिसको कि 84 लाख कुंडिया कहते हैं, और वो कहते हैं कि किलो की मार देते। बहुत से ये कहते कि गुर्जों की मार देते, और बहुत से ये कहते कि चमड़ों की मार देते, चमड़ों को उतारते, और ये कहते गर्म तंबू से बांध कर मारते। और बहुत से ये कहते कि स्वर्ग नरक में अर्क निकालते और खून उतार देते, और बहुत से ये कहते कि कुंडियों के नीचे जाते जब तो कीड़े खाते, जबकि बाहर आवे जब कागिल और चीले चौचे मारते। और बहुत से ये कहते कि वहां पर लोह की कुंडिया है और राग की कुंडिया सुन कुंडियों पर ऐसा पाप होता कि पहले तो जीवड़ों के अस्त्र छोड़ देते, जब उन अस्त्रों की जरब से खून निकलता और जख्म होते, फिर उन जख्मों में कीड़े पड़ जाते। पेज नंबर 250। जब वो कीड़े उन जीवड़ों को खाते तो फिर उनको दर्द बहुत होता है, जब वो जीवड़े उस तकलीफ से कुंडियों में ऊंचे नीचे तड़पते। सो ये बेईमान ऐसा तो रावण के मुआफिक संसार के नाम का पाप कराकर शोभा चला दी स्वर्ग नरक में कुंडियां नारकी डालने की है। सो तो सारी दुनिया भी शोभा करे, इन सजा को कुछ पार नहीं, जिसको कि तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो। वो बनियों की घर का रावण की मुआफिक अलोप पाप है, और स्वर्ग नरक तो ये जमीन में आता ही, और गुप्ती पाप से अनबोले जानवरों को मारते। सो तुम हिंदू मुसलमान खुले दिल से भिकार नहीं कर रहे, और गुप्ती पाप में तो अनबोले जानवर काम आते। और चौपाई और पंखे वो जल के रहने वाले जानवरों के कुलों को दुख करके और कल्पा के संसार के नाम से मारते। सो उस स्वर्ग को तो तुम सारे संसार के लोग बिकानते और सुनते हो। सो वो तो बात चाहनी नहीं है। सो तुम सभी लोग कहते हो कि वह मालिक की दरगाह है। सो जाकी मालिक की दरगाह में स्वर्ग नरक की कुंडियां हैं, सो मालिक की नारकी डाल के सजा देता है। सो मालिक ने तो हम और जीवाजुन और जमीन आसमान की इस तरह से रचना बनाई है कि मालिक कहीं एक जगह थोड़े बैठा है, वो तो सब में व्यापक है। और मालिक की रचना तो यूं है, सो तुम हम सभी देखते। सो अब तुम लोगों इस बात को गौर करके देखो और सोचना चाहिए कि जहाँ राग लोही की कुंडियां हैं, सो वही तो जीवड़ों को मारते जब राग खून होता है। सो इतनी बात तो आप सब संसार के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि रावण ने राक्षसी पाप का स्वर्ग बना के मालिक की दरगाह सजाया था, और सब संसार में राक्षसी पाप के स्वर्ग का बिकान चलाया था। सो रावण दुनिया से ऐसा थोड़ा ही कहता था कि मैंने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया। वो तो जादू से बुद्धि फेर कर ऐसा सुझाता था कि मालिक की दरगाह है, और मालिक की दरगाह के कीचा गुप्ती पाप के चला दिए थे। सो ये बात सारे संसार में प्रकट है। सो संसार के लोगों ने राक्षसी पाप का स्वर्ग तुड़वाया। सो रावण को रावण की में औलाद के दुख देकर तुड़वाया जब संसार बचा है। और जैसा कि रावण के पाप का बिकान संसार के लोग पहले ही कर रहे थे, उसी तरह से अब इन बंदियों के राक्षसी पाप का बिकान और शोभा संसार के लोग कर रहे। सो बनिए कब कहेंगे कि हमने रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है।
सो बनियों ने रावण की तरह से बुद्धि फेर के ऐसा सुझाया है और सुझाते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा।